Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemistry by DK Singh. And today we are going to take the last lecture of silicates. आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट होगा हमारा सिलिकेट्स का, और अपन ये भी देखेंगे हम सिलिकेट्स में हाउ टू फाइंड द फार्मूला, कैसे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो अपन जो पिछले लेक्चर में थे वो पढ़ रहे थे हम साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट्स में थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं और वापस आगे बढ़ जाते हैं। दो सिलिकेट्स और बच चुके हैं हमारे पास। साइक्लिक सिलिकेट्स फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, ये जस्ट लाइक द चेन सिलिकेट्स। आपको जो फॉर्मूला बताया था वो चेन सिलिकेट्स का ही फॉर्मूला था, ठीक है क्या। उसमें एन की वैल्यू क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, SiO3n-2n, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था। बाकी सारा कुछ आप पिछले लेक्चर्स में जाएं और ध्यान से उसे पढ़े, आपको सबको समझ में आएगा। SiO3n और क्या हो जाएगा -2n। तो मैंने साइक्लिक के लिए दो चीजें बताया था। एक तो n की वैल्यू 6 रख दिया था, क्योंकि पता है आपको ये चेन सिलिकेट्स जो मैंने बताया था, जो सिंगल चेन सिलिकेट्स और डबल चेन सिलिकेट्स, ठीक है क्या, तो वो भी यही फॉर्मूला था सेम, लेकिन उनकी क्वांटिटी n की वैल्यू फिक्स नहीं थी। अगर अपन n की वैल्यू क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, n की वैल्यू फिक्स करने के बाद यही चीज क्या हो जाती है, साइक्लिक सिलिकेट्स। तो मैंने n की वैल्यू क्या ले लिया था, 3 ले लिया था और साइक्लिक बनाया था। अगर n की वैल्यू 3 ले लूं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Si3O9 और ये कितना हो जाएगा -6। देखिए तो इसका मैंने डायग्राम बनाया भी था, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे Si3O9, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखना सिखाया था आपको, देखिए जरा कैसे। फिर तीन ऑक्सीजन आप देख रहे हो, SiO3-2n और n है, ठीक है क्या। और लिखाया भी था इसमें 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर्ड। 2 ऑक्सीजन एटम क्या रहेंगे, पर टेट्राहेड्रल यूनिट शेयर्ड रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 2 ऑक्सीजन में शेयर्ड कर रहा हूं इसका, देखिए जरा। पर टेट्राहेड्रल 2 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। पर टेट्राहेड्रल, किसी भी टेट्राहेड्रल को आप देख लीजिए, 2 ऑक्सीजन इसका क्या है, शेयर्ड है। तो प्लीज जिनको नहीं आता वो पिछले लेक्चर्स को देखे तभी कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अगर ये ऑक्सीजन शेयर्ड है, मैंने आपको बताया था ये ऑक्सीजन आपका क्या है, शेयर्ड है, सॉरी ये भी शेयर्ड है। देखिए जरा, ये भी क्या है आपका, शेयर्ड है। तो इसमें चला जाएगा -1, इसमें भी चला जाएगा -1, इसमें भी चला जाएगा -1, ये बीच में -1 -1 देख लीजिए कितना ओवरऑल माइनस चार्ज हो गया, -2 3 4 5 और 6 -6 हो गया। सिलिकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा 3 है, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं। अब आप चाहोगे तो फॉर्मूले से भी कर लो, देख कर बना लो, या तो सिलिकॉन कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए सिलिकॉन। ऑक्सीजन कितने हो गए, जोड़ लीजिए ऑक्सीजन आपके पास टोटल का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन हो गए। चार्ज कितना, -6 आया। तो इस तरीके से आप देखकर फॉर्मूला बना सकते हो, या फिर आप मेरे मेथड से जाना चाहते हो एक्स और वाई में जैसा बता रहा था तो वैसे भी आप देख लीजिए जरा जल्दी से। मैं क्या कर रहा था, शेयर्ड ऑक्सीजन कितने हैं, शेयर्ड ऑक्सीजन की बात करूं तो शेयर्ड ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल देखिए कितने हैं, शेयर्ड ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल यूनिट, पर टेट्राहेड्रल यूनिट 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये हमें पता है, ठीक है क्या। अनशेयर्ड ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए, अनशेयर्ड ऑक्सीजन मैंने बताया था, ये जब भी फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स और वाई वाला तो हमेशा ही ये मान लीजिए क्या हो गया, एक्स। तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मोनो एक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन अब देख लीजिए, अनशेयर्ड ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो अगर 2 शेयर्ड आ गए तो अनशेयर्ड भी कितने हो जाएंगे, 2। ये वाई की वैल्यू आ गई, लिख लीजिए जरा दोस्तों, ये एक्स आ गया और वाई आ गया। फॉर्मूला देख लीजिए क्या मैंने बताया था आपको, SiO x/2 था प्लस क्या था, y था, यही था, और -y था। तो देखिए फॉर्मूले में डालिए, ये भी हम बना सकते हैं, Si ऑक्सीजन x/2 2/SiO 2/2 +1 और y -2। ये देखिए जरा, लिखिए जरा, पर टेट्राहेड्रल कितना आ गया, Si इधर लिखता हूं, Si ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 -2। देखिए जरा ये हो गया। और हमें पता है कि ये तो एक मोनोमर के लिए है और साइक्लिक के लिए n की वैल्यू 3 रखिए, 3 इसमें अब होल n कर दीजिए तो Si3 हो जाएगा, SiO3 -2। आपको मालूम है कि साइक्लिक मिनिमम n इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3,
यहाँ दोस्त 3 रख दीजिए, Si3O9 और 3 2 जा 6 -6 आपका फॉर्मूला आ जाएगा। देख लीजिए जरा, ये तो ओपन चेन के लिए हुआ, ये जो आता है ये ओपन चेन के लिए ऐसे बना सकते हैं इसको। SiO इधर साइड ऑक्सीजन हो गया, इधर भी ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर भी ऑक्सीजन हो जाएगा। ये तो ओपन के लिए हो गया हमारे पास, ठीक है। इधर से 2 से तो जुड़ा रहेगा आपका और इस पे ऑक्सीजन पे क्या कर दीजिए, माइनस चार्ज कर दीजिए। तो ये हो गया Si3-2, ठीक है। SiO3-2 तो 2 पे 4 जाना चाहिए, है ना, SiO3-, तो 4 बॉन्ड बनाएंगे। इधर बनाता हूं मैं जरा इसको, तो इसको अगर बनाना होगा मेरे को, कैसे बनेगा, Si ऑक्सीजन कनेक्ट रहेगा, ऑक्सीजन ये भी कनेक्ट रहेगा, ये O- दे दीजिए, ये O- दे दीजिए। देखिए ये तो ओपन चेन की बात कर लिया मैंने, किसकी कर लिया, ओपन चेन की बात। लेकिन मेरे को क्या करना है, साइक्लिक करना है। अगर साइक्लिक सिलिकेट्स की अगर बात करूं तो इसको क्या करना पड़ेगा, साइकिल में ज्वाइन करना पड़ेगा। और भी सिलिकेट्स ऐसा 3 यूनिट ले लीजिए, ऊपर एक आध इधर और इधर ले लीजिए, 3 यूनिट से ज्वाइन कर दीजिए इसको। जैसे Si यहाँ डालिए O, Si यहाँ डालिए O, ऐसे करके आप बना सकते हैं 3 यूनिट, जैसे कि ये बना हुआ है। देखिए SiO-O-, इस पे 2 हैं, SiO-O- और 2 कनेक्ट हैं, ये देखिए 2 कनेक्ट हैं। और Si सिलिकॉन हो गया O- और इस पे O-, 2 ऑक्सीजन पे तो निगेटिव चार्ज है और 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। देखिए 2 ऑक्सीजन पे तो निगेटिव चार्ज है, 2 ऑक्सीजन क्या है, शेयर्ड है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए, ओपन चेन में आप चाहते हो इसको बनाना तो जरूर बनाना चाहिए। देखिए जरा, इसके एक और फॉर्मूला बताया जाता है, नंबर ऑफ SiO-Si बॉन्ड। इसमें बताइए जरा, नंबर ऑफ SiO-Si बॉन्ड कितने हैं इसमें, कोई बता सकता है? SiO-Si बॉन्ड देख लीजिए, इसमें SiO-Si बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ SiO-Si बॉन्ड। तो देखिए या तो इसको ओपन करके वैसे बना सकते हैं हम, जैसे ये बना हुआ है, तो या आप इसको उस फॉर्मेट में भी कर सकता हूं मैं। कैसे, सिलिकॉन O-, देखिए O-, सिलिकॉन O-, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये लीजिए 2 ऑक्सीजन मैंने क्या कर दिया, शेयर, 2 ऑक्सीजन को क्या कर दिया, शेयर। फिर सिलिकॉन है आपका, देखिए ये सिलिकॉन एक और यहाँ पे शेयर्ड है, देखिए जरा सिलिकॉन, देखिए पर टेट्राहेड्रॉन 2 यूनिट हमेशा शेयर्ड होना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, SiO और फिर से अब यहाँ पे डाल दीजिए आप Si और यहाँ पर भी डाल दीजिए Si। अब देखिए O और, लेकिन इस पे डाल दीजिए O-, अभी भी O- यहाँ भी, O- यहाँ भी और O- यहाँ भी। देखिए वही चीज है आपका, साइक्लिक ही बना है। पर टेट्राहेड्रॉन देखिए 2 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, देखिए यही चीज है, पर टेट्राहेड्रॉन 2 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, शेयर्ड ऑक्सीजन एटम। देख लीजिए जरा जल्दी से, यही फॉर्मूला हो गया आपका। SiO-Si बॉन्ड बना, बता दीजिए अब आप, SiO-Si बॉन्ड यही मैंने बताया। Si 2 ऑक्सीजन माइनस, Si 2 ऑक्सीजन माइनस, 2 शेयर्ड है ऑक्सीजन। जो 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, दोनों किससे कनेक्ट है, सिलिकॉन से। तो मैंने सिलिकॉन से दोनों को कनेक्ट कर दिया। फिर इस सिलिकॉन पे O-, इस सिलिकॉन पे O- और O-, यहाँ भी सिलिकॉन पे देखिए O-, ये वाला O- और ये भी O-। तो देख लीजिए, तो यही स्ट्रक्चर्स ओपन आप बना सकते हो। तो हर तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। तो नंबर ऑफ SiO-Si बॉन्ड में बोलूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब आपके हर तरफ से कितने आ गए, 3 SiO-Si। इसमें बताया जाता है जो N की वैल्यू होती है वही SiO-Si बॉन्ड हो जाता है। तो नंबर ऑफ लिख लीजिए, नंबर ऑफ SiO-Si कितने हो गए, N की वैल्यू। जितने भी नंबर ऑफ रहेंगे SiO उतने ही SiO-Si बॉन्ड रहेंगे। तो अपन ऐसे बना लें या अपन ऐसे बना लें या अपन यहाँ बना लें, ये तीनों के तीनों बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, कोई मैंने अलग सा नहीं बनाया, ठीक है। अगर जिसको फील नहीं आ रहा है वो जाए पिछले लेक्चर्स में देखे मैं कैसे ओपन चेन बनाता था। अब फिर से देखिए, Si ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस, Si ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस, ये दोनों ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये दोनों ऑक्सीजन शेयर्ड है। देखें ध्यान से, अगर ये दोनों ऑक्सीजन शेयर्ड, ये ऑक्सीजन सिलिकॉन से, ये ऑक्सीजन सिलिकॉन से, फिर से ये ऑक्सीजन सिलिकॉन से, ये ऑक्सीजन सिलिकॉन से, फिर सिलिकॉन के पास जो है हमारे पास ये फिर से 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ये देखिए जरा, ठीक है। तो ये सिलिकॉन हो गया आपके पास O- और यहाँ भी O-, तो सिलिकॉन हो गया, समझ में आ रहा है, O-, 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 O- हो गया। O- O- वाला चीजें होगी तो बाकी क्या बच गई, शेयर्ड ऑक्सीजन।
शेयर्ड ऑक्सीजन है तो यार शेयर्ड कर दो दोनों। देखिए जरा, एक ऑक्सीजन के ये दोनों के दोनों, ये वाला पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन है जो मैंने यहाँ बनाया। देखिए एस आई, यहाँ एस आई ओ एस आई, यहाँ भी एस आई ओ एस आई, फिर ऊपर की तरफ ये चले गए। तो दोस्तों कैसे भी बना लो आप, ओपन चेन में बना लो, बस ध्यान रखना नंबर ऑफ एस आई ओ एस आई बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं, जो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितने हैं, 3 हैं। 3 का मतलब जितने एन होते हैं इसमें उतना ही एस आई ओ एस आई बॉन्ड। तो कुछ भी पूछे आपको आना चाहिए। अब हम क्या कर रहे थे, एन की वैल्यू 6 रख के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरफ से फॉर्मूला बताया, जैसा क्वेश्चन है वैसा आप कर लेना। तो आज हमारा कर ही लेंगे, आज तो लास्ट ही है, चाहे कुछ भी हो जाए आज हम कर ही लेंगे। इससे ज्यादा मैं सिलिकेट्स का लेक्चर नहीं ले सकता, आज हम लास्ट ही लेक्चर लेंगे सिलिकेट्स का। तो चलिए एन की वैल्यू 6 भी रख के देख लेते हैं। देखिए जरा, एन की वैल्यू 6 पे एक बना लीजिए। एन की वैल्यू 6 बनाने का बड़ा ही बेहतरीन उपाय है एन की वैल्यू 6। देखिए जरा, पहले तो फॉर्मूला देखिए, SiO3 कितना था, -2n और n था। लिख लीजिए जरा, SiO3 n -2n। एन की वैल्यू कितना रख लीजिए, 6। एन अगर 6 रखें तो क्या आ जाएगा बताइए जरा, Si6O18 और ये कितना आ जाएगा, क्या रखा था हमने, एन की वैल्यू 6, 18 हो गया और 6 2 -12। देखिए Si6O18 -12। हर चीज नहीं आता, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो आप सिंगल फॉर्मेट में जरूर लेकर सोच सकते हैं। ये इसका यूनिट होता है SiO3 n -2n। अब बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसका बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए जरा कैसे बनेगा, ये काफी सिंपल तरीका है इसका बनाने का जो मैं बनाता हूँ। देखिए जरा, ऑक्सीजन 18 था, सिलिकॉन कितना था, 6 था। यहां पर भी ऑक्सीजन लगा दीजिए, थोड़ा सा और लग रहा है ये, अब ठीक है, ठीक है। अब क्या कीजिए, सब पे ऑक्सीजन, देखिए बनाने का, ये देखिए एक और, देखिए पर टेट्राहेड्रल यूनिट, देखिए 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, ठीक है। सब में अपन क्या कर देते हैं, देखिए बनाने का तरीका है दोस्त अलग अलग। यहाँ डाल दिया, ये रही, यहाँ भी रख दिया। देखिए पर टेट्राहेड्रल 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। देखिए ये हो गया, बना लीजिए जरा इसको। अब जो शेयर्ड है उस पर तो चार्ज आएगा नहीं, जो अनशेयर्ड है उस पर डाल दीजिए। देखिए जो अनशेयर्ड है उस पर निगेटिव चार्ज डाल दीजिए। जिनको नहीं आ रहा है कैसे निगेटिव चार्ज क्या है, तो पिछले लेक्चर्स को आप प्रीफर करें। दिस ऑल आर शेयरिंग शेयर्ड ऑक्सीजन, ये जो है शेयर्ड ऑक्सीजन है। देखिए तो इस तरीके से हम Si6O18 -12, देख लीजिए, -2 -2 -2 -2 -2 -2, 6 यूनिट हो गए, 6 2 -12 यूनिट आ गया। सिलिकॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो यही 2 चीजें बेहतरीन है जो इसमें जानी जाती हैं, n की वैल्यू 6 पे और n = आपकी 3 पे। बाकी और भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट यही है, ध्यान रखिएगा। ये इसमें n की वैल्यू आप डिफरेंट डालते जाइएगा। n की वैल्यू फिक्स हो गया, साइक्लिक में चला गया, अदरवाइज फिर किसमें चला जाएगा, चेन सिलिकेट्स में चला जाएगा। लिख लीजिए जरा। अब लास्ट है हमारे पास सीड सिलिकेट, 2 ही बचे हैं हमारे पास सिलिकेट्स के कंपाउंड। सीड सिलिकेट्स में 2D और 3D। फिर उसके बाद थोड़ा ट्रिक्स में बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। लिखिए जरा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सीड सिलिकेट्स। सीड सिलिकेट्स लिखिए, सीड सिलिकेट्स। सीड सिलिकेट्स लिनियर सिलिकेट्स, बोलने का लिनियर है, बोलने का लिनियर है, लिनियर सिलिकेट्स, बट ये नॉन प्लेनर होते हैं, ध्यान रखना। बोलने को है ये बस, लेकिन होते क्या है, नॉन प्लेनर। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, बोलने को होते हैं सीड सिलिकेट्स बट दीज आर नॉन प्लेनर। बोलने को, क्योंकि लिनियर हम बनाएंगे सिलिकेट्स लिनियर में, लिनियरली, तो देखने में तो लिनियर लगेगा बट दीज आर नॉन प्लेनर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें 2 ही तरीके के होते हैं, 2 डायमेंशनल, लिख लीजिए 2 डायमेंशनल सीड सिलिकेट, और एक और होता है 3 डायमेंशनल सीड। बहुत ही आसान है, 2 डायमेंशनल सीड सिलिकेट्स। प्लीज राइट डाउन
लिखिए जरा इनके बारे में। टू डायमेंशनल सीड सिलिकेट्स, टू डायमेंशनल सीड सिलिकेट्स। इन दिस सिलिकेट्स, in these silicates, three oxygen atom in these silicates, three oxygen atom per tetrahedron, यानी तीनों ऑक्सीजन रहेंगे शेयर्ड। in these silicates, three oxygen atom per tetrahedron, three oxygen atom per tetrahedron unit, per tetrahedron is shared, यूनिट नहीं लिखिए, per tetrahedron is shared, SHARED, is shared in such a way that they form 2D sheets, in such a way that they form two-dimensional sheet, in such a way that they form two-dimensional sheets। तो तीनों ऑक्सीजन एटम शेयर, लेकिन ऐसे आपको अरेंजमेंट बनाना है कि वो टू डायमेंशनल शीट की तरह देखे। थ्री ऑक्सीजन शेयर, तीनों ऑक्सीजन शेयर रहेंगे, बस 2D की तरह वो दिखने चाहिए। देखिएगा जरा ध्यान रखिए, टू डायमेंशनल। हटाता हूं इसको, ये हटाता हूं, है ना। टू डायमेंशनल की बात करें तो डायरेक्ट 2D की बात करेंगे सिर्फ। टू डायमेंशनल सीड सिलिकेट्स लिख लीजिए, टू डायमेंशनल सीड सिलिकेट्स, टू डायमेंशनल। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लिखिए। इसको बनाना होगा और भी आगे हम बना सकते हैं। तीन ऑक्सीजन शेड रहना चाहिए। देखिए सबके तीन ऑक्सीजन शेड हैं। नीचे बनाना होगा, नीचे बना सकते हैं। जाता जाएगा और आगे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दीजिए इसको, चलिए यहीं तक रखिए इसको। और भी बनाना है, आगे बढ़ाइए इसको। देखिए ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। और भी लिख लीजिए जरा, या फिर इसको यहीं पे छोड़िए अभी। तो लिखिए टू डायमेंशन सीट जैसा। अब इसमें बनाऊंगा नहीं मैं सिलिकेट, ये बनाने का तरीका मैंने बताया था, इस ट्रायंगल से भी दिखा सकते हैं। टू डायमेंशनल सबके देखिए तीन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन शेड है, तीन ऑक्सीजन। किसी को भी उठाए 1 2 3, ऐसे ऊपर नीचे और भी जाते जाएंगे। ये देखिए
3 ऑक्सीजन शेयर्ड, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड, इधर भी आएगा, आगे भी आता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। इसको फाइलो भी बोलते हैं, लिख लीजिए जरा, 3 ऑक्सीजन जिसमें शेयर्ड हो, इसको बोलते हैं फाइलो। फाइलो जनरल फॉर्मूला देखिए, सिलिकॉन ऑक्सीजन, एक सिलिकॉन पे पर ऑक्सीजन बताइए कितना होगा, देखिए जरा, या तो फॉर्मूले से देख लें। कितने मैंने बोला था शेयर्ड, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है, देखिए 3 ऑक्सीजन क्या था, शेयर्ड। तो 1 ऑक्सीजन क्या है, अनशेयर्ड। कौन सा ऑक्सीजन, बीच वाला, समझ रहे हो ना आप, जो आप डालोगे अनशेयर्ड ऑक्सीजन, एक बीच वाला बचेगा सिर्फ, है ना, बीच वाला, जो सब में है बीच वाला सिलिकेट, ये ऑक्सीजन तो है ही सब में है, लेकिन ऐसा सब में बनाना, हर बार आपको बनाना है, बना लीजिए, सब में ये चीजें तो हैं, यही अनशेयर्ड ऑक्सीजन है। यानी इसमें तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड है, लेकिन जो बीच वाला ऑक्सीजन है वो शेयर्ड नहीं है। तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड, 1 ऑक्सीजन अनशेयर्ड। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, 1 ऑक्सीजन अनशेयर्ड, अनशेयर्ड, बताइए ऑक्सीजन ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2, एक्स हो गया 3/2 प्लस वाई कितना है आपके पास 1, चार्ज भी कितना आएगा -1, यही x/2 प्लस वाई। देखिए फॉर्मूला आपका तैयार हो गया, SiO कितना हो गया 3/2, 2.5 -1, यही आपका बेसिक यूनिट का, मोनोमर का, एक मोनोमर का यूनिट फॉर्मूला हुआ, ये मोनोमर का है। आपको चाहिए ऐसा बहुत सारा, तो इसके बीच में क्या लगा दीजिए, N लगा दीजिए, होल टाइम्स, ये आप इस तरीके से बना सकते हैं, N लगा दीजिए। 2 लगाना है, आप N की वैल्यू बढ़ाते जाएं, 2 बढ़ाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, जैसा आपकी मर्जी है। तो ये मोनोमर का एक सिंपलेस्ट यूनिट आया, SiO 2.5 -1। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलिकॉन एक ही ऑक्सीजन है, जिसपे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा बीच वाला। सब में एक ही ऑक्सीजन है जिसमें -1 आ सकता है बीच में। तो इस तरीके से लगता है ये 2D सिलिकॉन, तीनों के तीनों ऑक्सीजन क्या है, शेयर्ड है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले को भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी बड़ा कंपाउंड आता है किस तरीके का है तो आपको पता होना चाहिए, SiO 2.5 -1, नॉन एज फाइलो। क्या बोल रहा था मैंने, इसको फाइलो बोलते हैं, याद रखिएगा, नॉन एज PHYLLO लिख लीजिए, नॉन एज फाइलो। 2D सिलिकेट्स को हम फाइलो भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस सीट है ये, कंटिन्यूअस, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइलो। फाइलो एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, मतलब जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस सीट। लिख लें आप इस चीज को, कंटिन्यूअस सीट, कंटिन्यूअस सीट। यानी है नहीं, ऐसा लग रहा है कि 2D में प्लेन में बन गया है, बिल्कुल प्लेन में नहीं है, ध्यान रखिएगा, नॉन प्लेनर ही होता है, 2 डायमेंशनल, जिसमें तीनों के तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड हैं। एवरी सिलिकॉन का तीनों ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक ऑक्सीजन बीच वाला अनशेयर्ड बचता है सिर्फ, जो कि मैंने बनाया नहीं, बस इस तरीके से बना दिया जाता है, नोन एज फाइलो। और यही फाइलो, इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। देखिए अब एक लास्ट टाइप का सिलिकेट हमारे पास बचता है, जिसको हम बोलते हैं 3D सीट सिलिकेट, 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट। लिख ले जरा, 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट, 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट्स, 3 डायमेंशनल, बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, SiO2 होल N, यही है इसका, आज यही आ जाएगा माइनस, बहुत दिन से ये इंतजार करा रहा था। जैसे CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो प्लेनर था, ठीक है, लीनियर था। SiO2 यही स्ट्रक्चर N, ये N-2N के फॉर्म में रहता है। लिख लीजिए 3D सीट सिलिकेट। इसमें एक लाइन लिख ले, उसमें इससे पहले 2D में 3 ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसके चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है, सारे ऑक्सीजन शेयर्ड रहेंगे, है ना। लिखिए जरा, इन दिस सिलिकेट्स ऑल 4 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, इन दिस सिलिकेट्स, इन दिस सिलिकेट्स, जेई का क्वेश्चन आया है यहां से दोस्त, इन दिस सिलिकेट्स all 4 oxygen are shared, in these silicates all 4 oxygen are shared, in these silicates all 4 oxygen are shared,
in such a way that in such a way that in such a way that they form in such a way that they form 3D sheet, they form 3 dimensional। लगता है ऐसा, बहुत सारे आज के बाद याद रखना है SiO2 का स्ट्रक्चर। जनरल फॉर्मूला यही है, कैसे ध्यान से देखेंगे बनेगा। चारों ऑक्सीजन शेड है, यानी SiO SiO ध्यान रखिएगा आप इन सब चीजों का। SiO SiO देखिए, और आगे बढ़ाना है, चलो आगे और बढ़ा लो एक यूनिट। देखिए चारों ऑक्सीजन शेयर्ड हैं इसके, इधर भी लिख लीजिए जरा। ऑक्सीजन इधर से भी कनेक्ट रहेगा, इधर से भी कनेक्ट रहेगा ऑक्सीजन। तो चारों ऑक्सीजन जिनके शेयर्ड हों, इधर से भी ऑक्सीजन शेयर्ड, इधर से भी ऑक्सीजन शेयर्ड, इधर से भी ऑक्सीजन शेयर्ड रहेंगे, इधर से भी ऑक्सीजन शेयर्ड, इधर से भी आपका ऑक्सीजन शेयर्ड। देखिए जरा, हर तरफ से इसका 1 2 3 4 चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड, 3 डायमेंशनल। 4 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड बाय ईच यूनिट। चारों ऑक्सीजन क्या है, शेयर्ड है। किसी एक को उठा लीजिए, चारों ऑक्सीजन शेयर्ड, इसी को बोलते हैं 3D शीट सिलिकेट्स। टेक्टो, इसको क्या बोलते हैं, टेक्टो। 3D में क्या बोलते हैं, टेक्टो। लिख लीजिए, दीज आर आल्सो नोन एज टेक्टो, TACTO, टेक्टो। कंटिन्यूअस 3 डायमेंशनल फ्रेम को बोलते हैं टेक्टो, कंटिन्यूअस 3 डायमेंशनल फ्रेम नेटवर्क। SiO2n-2n देख लीजिए जरा। जनरल फॉर्मूला यही है इसका, SiO2n-2n। चारों के चारों ऑक्सीजन शेयर्ड। देखिए कुछ पॉइंट्स और भी हम डिस्कस करेंगे आज 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स में। SiO2 लिख लीजिए, SiO2 स्ट्रक्चर्स होता है बोलने को, लेकिन मेनली यही है। ये आप बोलोगे चार्ज कहां से आएगा, तो ये जनरली SiO2n है, बस आप पॉलीमर लिख लीजिए। ये n और 2n हटा दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो अगर सारे ऑक्सीजन हैं तो इसमें निगेटिव चार्ज आना क्या है, मुश्किल है। तो ये लिखा क्यों SiO2, अगर ये चेन में नहीं जाएगा SiO2 तो SiO2 बनाया ही जाता है पूरा का पूरा इस तरीके से, तो चार्जेस इस पे नहीं आएंगे, ये N2N नहीं होगा, SiO2 बनाया ही जाता है ऐसे। 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है इसे, 3 डायमेंशनल SiO2। चार्ज लीजिए, मैंने कहा ये चार्जेस का लिख दो 0, है ना। चार्ज नहीं भी लिखो तो 0 चलेगा, n-2n नहीं होगा, SiO2 चार्ज कुछ भी नहीं होगा। सब पे चार्जेज आते थे, लेकिन इसमें चार्जेज क्यों नहीं आए, क्योंकि सारे ऑक्सीजन क्या है, शेयर्ड है, कोई भी चार्ज नहीं आएगा। देख लीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप बोलिए मेरे से। 3 डायमेंशनल है ये, चारों ऑक्सीजन शेयर्ड है, देयर विल बी नो चार्ज, SiO2। समझ रहे हैं। अब वैसे फार्मूला से आप जाओ, मेरे वाले फार्मूला से जा सकते हैं। बताइए, सिलिकॉन एक के ऊपर बात किया, चारों ऑक्सीजन शेयर्ड, तो 4/2 प्लस y। बताइए, अनशेयर्ड तो कोई है ही नहीं, 0, तो चार्ज भी 0। देख लीजिए, तो ये फार्मूला आ जाएगा SiO2। देखिए, तो इस तरीके से हमारा 2D सिलिकेट्स 3D सिलिकेट्स कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हैं तो फिर से मैं आपको डिस्कस करता हूं। चलिए, तो अब थोड़ा सा ट्रिक्स देखेंगे, याद करने का तरीका देखेंगे, हाउ टू रिमेंबर द फार्मूला और स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकेट्स। तो जो मैं आपको फार्मूला थोड़ा सा कहानी बताऊंगा उसको ध्यान रखें, ताकि आप आराम से इसको याद कर सकें। देखो, सबसे पहले अपन बताया था ऑर्थो, फिर क्या बताया था, पाइरो। लिखते जाए जरा साथ के साथ, ऑर्थो सिलिकेट्स, पाइरो सिलिकेट्स, साइक्लिक, और मैंने बताया था
साइक्लिक और सिंगल चेन। डबल की हम बात अलग से कर लेंगे, वो थोड़ा सा अलग होता है। ऑर्थो बताया, पायरो बताया, साइक्लिक या सिंगल चेन आप जानते हो ये एक ही फॉर्मूला होता था, जोड़ दो तो साइक्लिक, अदरवाइज सिंगल चेन सिलिकेट्स में आगे बढ़ता जाता था। अब उसके बाद क्या पढ़ाया आपके पास, सीट सिलिकेट 2D, और क्या पढ़ाया था 3D। ध्यान रखेंगे इसका, थोड़ा सा याद करने का तरीका मैं जरूर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे शेयर्ड ऑक्सीजन। शेयर्ड ऑक्सीजन किसमें कितने, ये याद हो गया तो आप फॉर्मूला बनाना भी जानते हो। शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन का मतलब डाईवैलेंट या मोनोवैलेंट, बताएं जरा। डाईवैलेंट सर, ये हमें पता है डाईवैलेंट होता है। शेयर्ड ऑक्सीजन हो गया डाईवैलेंट। तो आपको याद रखने का तरीका इनमें आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्या कीजिए, ऑर्थो में आप आराम से 0 1 2 3 4 कर दीजिए। 0 1 2 3 4 हो गया यार, ये तो हो गया। 0 1 2 3 4 जाकर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑक्सीजन जो शेयर्ड है इसमें 0 1 2 3 4। आप अब क्या है, अगर शेयर्ड ऑक्सीजन पता चल गया तो आप टोटल x प्लस वाई की वैल्यू मैंने कितना बताया था 4। अगर 4 बताया था तो अगर शेयर्ड ऑक्सीजन 0 है तो अनशेयर्ड ऑक्सीजन की मैं बात कर सकता हूँ। बोलिए जरा, अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितने अनशेयर्ड, ये 0 है तो ये 4, ये 1 है तो 3, ये 2 है तो 2, 3 है तो 1, और ये 4 है तो कितना हो गया 0। देखिए ये भी याद हो गया अनशेयर्ड ऑक्सीजन। तो शेयर्ड ऑक्सीजन याद रखें, ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक, सिंगल, 2D और 3D में 0 1 2 3 4। जैसे ही ये चीजें याद हो गई तुरंत आप फॉर्मूला, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा बेटा। दिस ऑल आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है क्या। आपको ऐसा नहीं कि कुछ कहानी बना कर दे दे, कहानी बना ही नहीं सकता। सिलिकेट्स की ये फिक्स कंपाउंड होते हैं, ओके ठीक है। अब बेटा क्या, हाँ किसी ने मेरे से पूछा कि एल्यूमिनो सिलिकेट्स। देखिए बेटा एल्यूमिनो सिलिकेट्स अलग चीजें हैं, ठीक है क्या। वो हम सिलिकेट्स के कंपाउंड्स हो गए, हम पढ़ रहे हैं सिलिकेट्स जनरली, ठीक है। वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स अलग होते हैं। जियोलाइट आपने पढ़ा होगा है ना, बता देता हूँ थोड़ा सा। जियोलाइट होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होता है, नॉट अ सिलिकेट्स बट पार्ट ऑफ सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स पढ़ेंगे। जियोलाइट जहां भी आएगा आपके पास, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है, शेयर्ड ऑक्सीजन होगा 0 1 2 3 4। याद कर लो, या नंबर तो याद ही कर सकते हैं, 0 1 2 3 4। यहां से याद कर लीजिए अनशेयर्ड ऑक्सीजन कितना हो गया 4 3 2 1। ऐसे ही दोनों का सम मिलाकर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो तुरंत आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा कोई दिक्कत है क्या इसमें, याद करने में कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं। इसका भी मैं एक और भी ट्रिक्स बताऊंगा। फॉर्मूला, अब आपको क्या लिखना है फॉर्मूला, तो आप जनरली फॉर्मूला लिखा करें। जो मैंने फॉर्मूला जैसे बनाया एक्स और वाई में, चलो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया आपका, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया आपका, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया आपका। या तो याद रखें या फिर मेरे तरीके से चल ले, जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए आपको चलना होगा। ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका वाई हो गया। चलिए तो फॉर्मूला हमें पता है, एस आई ओ x/2 में लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या बनाया जाता है, SiO x/2 प्लस वाई, और उतना ही क्या हो गया चार्ज हो गया। तो दोस्तों सभी में ये चीजें लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप चलिए। दोनों तीनों मेथड हर चीज आप ध्यान में रखेंगे, सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। SiO ऑक्सीजन एक्स शेयर कितने हैं 0। तो देखिए जरा दोस्तों 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया, 0/2 प्लस वाई कितना हो गया 4, और चार्ज भी माइनस। फॉर्मूला हो गया SI ऑक्सीजन 4 - 4, जानते ही हो यही होता है SiO4 - 4 हो गया। दूसरे वाले का भी फॉर्मूला निकाल लें, सिमिलरली सब फॉर्मूले निकाल लें जरा। SiO कितना हो गया 1/2 प्लस 3, ठीक है, और ये हो गया -3। देखिए SI 1/2 मतलब 0.5, SiO 3.5, और ये कितना हो गया -3। ध्यान रखें, लिख लीजिए SI। पायरो में आप जानते हो SI यही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। पायरो में 1 शेयर्ड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। अनशेयर्ड कितने हैं 3, तो चार्ज कितना आएगा -3, SiO 3.5 -3। जाकर वहां डायग्राम में थोड़ा सा जरूर देखें, आपको ध्यान आएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है लेक्चर 1 2 3 को प्रीफर करें, तभी आपको ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ वो ज्यादा ध्यान में आएगा। तो प्लीज देखते जाए। SI 1/2 प्लस 3.5 प्लस 3 3.5 और -3, तो इनका ध्यान रखेंगे आप। और ये मोनोमर की यूनिट में बता रहा हूं, ठीक है क्या। आपको और करना है तो आप दूसरे n की वैल्यू लगा सकते हैं, SiO 3.5 और -3। चलिए दूसरे वाले के लिए साइक्लिक या सिंगल चेन सिलिकेट्स के लिए फॉर्मूला तो वही आ जाएगा बेटा SI, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही आता है। SiO कितना हो जाएगा, देखिए जरा 2/2 प्लस 2 -2, मतलब SiO 3 -2। देखो जरा फॉर्मूला तो मैंने यही बताया था, ठीक है। अगर n की वैल्यू इधर लगा दो, n की वैल्यू फिक्स हो गई,
अगर n की वैल्यू फिक्स हो गई तो साइक्लिक हो जाएगा, और n की वैल्यू फिक्स नहीं हो तो आगे बढ़ा दो, चेन हो जाएगा, सिंगल चेन सिलिकेट्स। 2D देखिए, जस्ट अभी मैंने आपको 2D बताया है, SI 2D के लिए फॉर्मूला अभी देखिए जरा, XiO 3 है तो 3/2 +1 और -1, SI ऑक्सीजन कितना हो गया 2.5 और -1। देखिए अभी मैंने बताया था, क्योंकि इसमें 3 शेयर्ड है, अनशेयर्ड एक ही है, अनशेयर्ड एक है तो सॉरी -1 आएगा। ये फॉर्मूला हो गया आपका 2D डायमेंशनल का। आपको लगता है सर इसको बढ़ा देना है, मेरे को बढ़ा दीजिए, n की वैल्यू जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 डायमेंशनल में देखिए SI ऑक्सीजन कितना हो गया दोस्त, x 4/0 और प्लस y 4/2 सॉरी 4/2 + 0 और 4 कितना हो गया 0। देखिए SiO2, ये तरीके हैं याद रखने का, आराम से याद रखें, 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0। इनका स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आने चाहिए, ये मैं हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, ये चार्ट आपको आना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी आपको न आए। स्टैंडर्ड है बेटा, हर चीज के बारे में हर इंफॉर्मेशन जान लो, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतना है चाहिए सिलिकट, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं होता। दिस ऑल आर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आता है और इतना आपको परेशान करेगा भी नहीं, कभी नहीं करेगा आपको इतना ज्यादा परेशान, ठीक है। जो चीजें स्टैंडर्ड हैं उसी में पूछेगा, वो अपने आप नया कहानी कुछ भी नहीं बना सकता। तो प्लीज राइट डाउन, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिलिकेट्स, लिख लें जरा इसको, तो ध्यान रखें, ये सारे थोड़े से ध्यान रखने के लिए ट्रिक्स लिख देता हूं। आप बोलोगे सर ट्रिक्स है क्या, नहीं बिल्कुल ट्रिक्स नहीं है, ये चीज तो मैंने बता रखा है। तो बेटा दोनों चीजें देखो, जेईई नीट है तो ट्रिक्स भी कुछ होंगी और कुछ चीजें आपको सजेशंस या मेथड्स या पैटर्न, दिस ऑल आर ट्रीटेड एज ट्रिक्स, इन सारी चीजों को भी हम ट्रीट कर सकते हैं ट्रिक्स की तरह। मैं बता देता हूँ ट्रिक्स है तो क्या है। अब ये आप इतने तरीके के ध्यान में रख सकते हो, तो स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल आपको आना चाहिए बेटा, स्ट्रक्चर्स नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगा। SiO4 का स्ट्रक्चर आप जानते हो, Si ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, चाहे वो 3D में बना लो चाहे ऊपर में बना लो, ये सब आपको आना चाहिए। देखिए जरा, पायरो में बताया था एक शेयर्ड है, देखिए पायरो में 0 शेयर्ड, इसमें 1 शेयर्ड, 1 शेयर्ड का मतलब ऑक्सीजन, इधर भी सिलिकॉन इधर भी सिलिकॉन बेटा देखिए, और अनशेयर्ड 3 है तो चलो 3 लगा लो, O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, यहाँ भी O माइनस O माइनस, और इधर भी क्या लगा लिया O, हो गया पायरो। देखिए एक ऑक्सीजन शेयर्ड है, बाकी के 3 अनशेयर्ड ऑक्सीजन है, देखिए यही चीज तो है। तो इस तरीके से ये मोनोमर यूनिट है ना, मोनोमर यूनिट है। तो बहुत सारे आसान तरीके हैं बनाने के, लेकिन आप उसको पढ़े तब आपको समझ में आएगा। देखिए साइक्लिक मैंने बताया था आपको, देखिए जरा, शेयर्ड ऑक्सीजन 2 हैं और अनशेयर्ड भी 2 हैं, तो सिंपल सा बात है, इसमें ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसमें देखिए 2 और 2 पे आ जाता है, शेयर्ड भी 2 और अनशेयर्ड भी 2, तो SI तुरंत क्या कर दे, 2 तो शेयर कर दें, 2 तो शेयर कर दें और 2 अनशेयर्ड रखें, हो गया, फॉर्मूला बन गया। आगे बढ़ाना है बढ़ाता जाए, इसको जोड़ दें तो साइक्लिक हो जाएगा, बढ़ाना है तो चेन हो जाएगा। तो ये तीसरा टाइप का है। यहाँ पे शेयर्ड और 0 और 4 का लफड़ा था, यहाँ पे क्या हो गया 1 और 3 का लफड़ा है, देखिए 1 और 3, ठीक है, 0 + 4 अभी मैंने बताया था। अनशेयर्ड 4 है, शेयर्ड 0 है, शेयर्ड 1 है, अनशेयर्ड 3 है, शेयर्ड 1 है, अनशेयर्ड कितने हो गए 3 हो गए। अब 2 पे लफड़ा हो गया, 2 और 2 पे, ये देखिए 2 और 2 पे, तो 2 शेयर्ड 2 अनशेयर्ड, कोई दिक्कत नहीं है यार, 2 शेयर्ड कर दे 2 अनशेयर्ड कर दे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, इसको बढ़ाते जाए। साइक्लिक के लिए भी अभी मैंने बोला था, इसको जोड़कर साइकिल में बना दे, 3 ले ले SiO3 फॉर्मूला, 3 ले ले ऐसा यूनिट, 3 रख दे इसमें 3 से 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दे, बना ले, साइक्लिक हो जाएगा। जो अभी मैंने बात किया, n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6 पे साइक्लिक भी हो सकता है। अगर इसको इसी तरह से बढ़ा दिया तो वही चेन सिलिकेट्स हो जाएगा, सिंगल चेन सिलिकेट्स, तेरे को मैंने जो बताया था सिंगल चेन सिलिकेट्स। लास्ट बचता है देख 2D और 3D का, अभी मैंने बताया था तेरे को 2D सिलिकेट्स के लिए कैसे बनाया जाता है, ध्यान में रखना है। 2D सिलिकेट्स कितने शेयर्ड हैं आपके, 3 आपके क्या हैं शेयर्ड हैं और 1 अनशेयर्ड है, तो कोई बात नहीं, 3 अंश, ये कितने पे आ गया 3 और 1 पे आ गया, 1 अनशेयर्ड है तो वो माइनस कर दे और बाकी 3 को क्या कर शेयर कर, बाकी 3 को शेयर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 3 को क्या कर शेयर कर दे, इसलिए इसको 2D बोलते हैं, ठीक है। 3 शेयर्ड है और 1 क्या था अनशेयर्ड था, जाकर डायग्राम देखो पीछे आपको बिल्कुल क्लियर देखिएगा। तो 3 क्या हो गया आपके शेयर्ड और 1 अनशेयर्ड हो गया, देख लीजिए
तो 3 शेड 1 अनशेड हो गया। लास्ट बचता है आपका, देख लीजिए 4 और 0 का कॉम्बिनेशन। चारों के चारों शेड करना है, कुछ भी नहीं है यार, चारों शेड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, चारों शेड कर दे। ये ले, चारों के चारों शेड कर दे, 1 2 3 4, चारों जोड़ता जा 3 डायमेंशनल में हो जाएगा। तो इस तरीके से देख, सब कुछ ध्यान में रख सकते हैं, जाकर डायग्राम देख, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा याद कर सकते हो बेटा। डबल के लिए अभी मैं बता देता हूँ आपको, डबल के लिए जस्ट एक ही बचा है डबल। तो ये सब स्टैंडर्ड है, एक बार आइडिया ले ले, तेरे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं और लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक्स कैसे याद रखोगे, ओपी देखो जरा, ठीक है क्या, ओपी CS 23 ऐसे याद रख, ओपी CS 23। आप सोचो कोई ओपी नाम का लड़का है, ठीक है क्या, CS ब्रांच कंप्यूटर साइंस 23 रैंक आया, जेई मेंस देगा ही देगा, IT देगा, नीट रहेगा, ठीक है क्या। तो कोई भी ओपी नाम का लड़का या लड़की का नाम तू देख लेना, ओपी नाम ही है मान ले, ठीक है क्या, ऐसे मान ले ओपी नाम का लड़का है, जिन्होंने एग्जाम दिया जेई का, उसका रैंक कितना है 23। अगर 23 रैंक आएंगे तो ब्रांचेज कुछ लेगा, कौन सा ब्रांच ले लेगा, CS ब्रांच दिलवा दे उसको, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच दिलवा दे, ठीक है क्या। तो ओपी CS 23 यानी ओपी जो था एग्जाम दिया, जेई में रैंक आया 23 और ब्रांच कौन सा ले लिया, कंप्यूटर साइंस का ब्रांच ले लिया, ओपी CS 23 क्या हो गया, ऑर्थो। अब यहां से पढ़ ले, ऑर्थो पाइरो चेन, समझ में आ रहा है क्या, सिंगल चेन ऑर्थो, ये O4 क्या हो गया, ऑर्थो, ऑर्थो सिलिकेट पाइरो सिलिकेट्स है ना। अब ये तो मैंने आपको बताया था साइक्लिक और सिंगल, ये तो मैंने बताया ही था। 23 रैंक आ गया, 23 का मतलब बता 2D हो गया आपका, और ये मतलब 3D आ गया, ये देख ऐसे याद कर ले अगर याद नहीं आया तो। ऑर्थो पाइरो साइक्लिक सिंगल 2D और 3D, यानी ओपी ने रैंक लाया 23, ब्रांच लिया कंप्यूटर साइंस, ओपी ने कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस लिया 23 रैंक को लाकर। तो इस तरीके से याद कर ले। अब तेरे को पता है शेयर्ड ऑक्सीजन अगर एक बार याद हो गए सबके, तो अनशेयर्ड अपने आप याद है ना, 0 1 2 3 4, आंख बंद करके। अगर ये 0 तो अनशेयर्ड भी तेरे को याद हो गया, ये 4 ये 3 ये 2 ये 1 ये 0, ले याद हो गया। सर इस तरीके से वेरियस ट्रिक्स, पैटर्न जनरली क्या है, ट्रिक्स नहीं है बेटा, उसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है ताकि आप ध्यान में रख सकते हो, बिल्कुल भी है ना। तो क्वेश्चंस 1 2 में कराता हूं तो एक इसको ट्रिक्स नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा शॉर्ट मेथड्स फॉर मतलब लर्निंग, ठीक है क्या। लर्न करने के लिए आपको छोटे छोटे मेथड्स, ट्रिक्स तो खैर क्या है, क्योंकि ट्रिक्स तो हर जगह फेल ही हो जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट सही है, ठीक है। क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बेरिलियम N हो गया, Al2SiO6 ऑक्सीजन Al2Si6 है बेटा, O18 Si6 O क्या हो गया 18, लिख लीजिए जरा इसको, BeN, ये बेरिलियम है, N का वैल्यू, N की वैल्यू निकालना है, निकालिए N की वैल्यू, BeN Al2Si6 O18, N की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा जब भी कंपाउंड आता है तो एक ही दिमाग में लगाओ, ठीक है क्या, सिलिकेट्स। अगर सिलिकॉन के कंपाउंड न्यूट्रल बेटा दिख रहे हैं तो सबका चार्ज की वैल्यू क्या कर दो 0, ऑक्सीजन पे -2, सिलिकेट अब तो इसका चार्ज जानता है -4, लिख ले, सॉरी लिख लो जरा। एल एल्युमिनियम पे चार्ज जानते हो +3, बेरिलियम पे कितना चार्ज है +2, सिलिकॉन का +4 कंसीडर कर लोगे आप जहां भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब लिख ले, कर लो आप, तो क्या N की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए N की वैल्यू निकाल ले, कितना हो गया, बेरिलियम का 2N, एल्युमिनियम का 3 × 2 +6 × 4 -18 × 2, देख ले 0, कितना हो गया, N की वैल्यू निकाल ले,
3 आ गया, 3 रख भी दे, Be2Al2Si6O18। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कौन सा टाइप्स का है ये, तो ये निकाल ले, हमें इस टाइप से इससे मतलब है। अगर इससे मतलब है तो बता, ये Si6O18 टाइप का है, चार्जेज जो मत देख, Si6O18 टाइप का है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर ताकि हमें दिख जाए कि किस तरीके का है। बता, 6 से डिवाइड कर दे, SiO क्या आ गया 3, देख किस टाइप का है SiO3, मैंने बताया था SiO3 चार्जेज वगैरह आ जाएंगे ऑलरेडी, उसका छोड़ टेंशन। SiO3 किस टाइप में आएगा, कौन सा सिलिकेट से, और ये इनफिनाइट तक जाता है तो सिंगल मैंने बोला था, लेकिन इनफिनाइट तक नहीं जाता है तो साइक्लिक सिलिकेट्स। फिक्स है एन की वैल्यू, साइक्लिक सिलिकेट्स लिख ले बेटा। एन की वैल्यू होगी जो भी होगी हमें नहीं पता, Si6 है ना वो 18, तो 6 तो साइक्लिक, इसकी पावर क्या कर दे 2 कर दे, ट्वाइस है ना, नहीं कितना हो जाएगा 6 कर दे 6। एन की वैल्यू 6 में मैंने बनवाया भी था, तो आप बस जो चीजें हैं इसको देख के ही बता सकते हो बस कि ये किस तरीके का है। तो साइक्लिक सिलिकेट्स हो गया। तो बहुत क्वेश्चंस स्टैंडर्ड आते हैं और आसान आते हैं, तो आप ध्यान रखोगे। कार्बन पे, सिलिकॉन पे, तो सिलिकॉन +4 में रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना आप, सिलिकॉन का चार्ज +4, हटा दूं क्या इसको, तो ये बात ध्यान रखना है आप, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते थे, इसका भी मैं तरीका आपको बताता हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए, चेन जैसे आता था, फिक्स कर दिया इसने, ऐसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ जाए और फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एक तो तरीका है, सारे सिलिकॉन देख लो कितने क्या है उसको लिख दो, कितने शेयर्ड है कितने अनशेयर्ड है, ये सब आप लिख सकते हो। देखो एक तो तरीका ये है, वो तरीका मैं अपना नहीं रहा। अब इसमें कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, 2 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है क्या, सॉरी इसका तो एक ही ऑक्सीजन शेयर्ड है, देखिए इसका 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसका भी 2 ऑक्सीजन, इसका भी 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, इसका कितना 1 ऑक्सीजन शेयर्ड है, और इसका भी 1 ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो फॉर्मूला तो SI कितने ऑक्सीजन है वो सब जोड़ जाड़ के लिख ही लोगे तुम, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मैं बताता हूँ, मेथड 2। मेथड 1 तो कितने सिलिकेट है, कितना ऑक्सीजन है, कितना शेयर्ड है, कितना क्या चार्ज आएगा, लिख लोगे आप ये चीज तो। और टोटल देख लेना 1 2 3 4 5, 4 सिलिकॉन यूनिट है, मतलब इस बीच में सिलिकॉन होगा, ध्यान रखना। मेथड 2 क्या है, आप मेरे मेथड 2 को समझें। मेथड 2 इंटू सिंगल शेयर, 2 क्या है सिंगल, 2 इंटू सिंगल, ये कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 इंटू सिंगल शेयर प्लस 2 इंटू, सॉरी 2 है सिंगल शेयर प्लस 3 इंटू डबल शेयर्ड, लिखिए जरा इसको, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। 2 इंटू सिंगल शेयर, जब सिंगल शेयर रहता है तो देखो फॉर्मूला, ऑक्सीजन ऑर्थो जैसा, सॉरी सिंगल शेयर मतलब पायरो जैसा, तो बताइए 2 इंटू सिंगल शेयर का मतलब क्या हो गया, बताओ 2SI ऑक्सीजन, निकाल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंगल शेयर एक ही शेयर है, तो जब भी ऐसे चेन में आ जाता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, हर बार जोड़ना कितना क्या है नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऑक्सीजन x/2, सिंगल शेयर अनशेयर्ड कितने हो गए दोस्त 3, तो क्या लिखोगे 1/2 प्लस 3, x और y हो गया, और इस पे चार्ज तो लिख ही सकता है -3। 2 इंटू SI वो 3.5 प्लस 3 इंटू डबल शेयर, दोनों डबल शेयर्ड है, तो मैंने बताया था साइक्लिक सिंगल जैसा, देख ले डबल शेयर्ड मतलब किसके जैसा होगा, एक शेयर था पायरो जैसा, 2 शेयर्ड, तो अनशेयर्ड भी कितने हो गए बता, अनशेयर्ड भी 2 ही हो गए, SiO3 -2 की तरह, तो SI ऑक्सीजन 2/2 प्लस 2 -2, देख ले जरा। अब इसको जोड़ दे पूरे को, तेरा फॉर्मूला आ जाएगा।
पूरे को जोड़ दे, मिला के जोड़ दे, कितने सिलिकॉन है कितने ऑक्सीजन है सबको जोड़ दो, बस फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट सब सिलिकॉन के बता कितने, 2 सिलिकॉन 3 सिलिकॉन, कितने सिलिकॉन हो गए 5 सिलिकॉन, फॉर्मूला बना दे। ऑक्सीजन देख लीजिए कितना ऑक्सीजन था 1/2.5, 3.5 2 से मल्टीप्लाई कर कितना हो गया ऑक्सीजन, टोटल जोड़ ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन 3 सिलिकॉन, 3 और 2 5 हो गए, ठीक है 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन देख, ऑक्सीजन देख जरा कितने हो गए, ये 3.1/2.5 3.5, 2 ऐसे हैं 3.5 मतलब 7 प्लस इसमें देख ऑक्सीजन कितने हो गए 3 3 3 जा 9 हो गया 9 देख ले। और चार्जेस देख ले -6 और -6 देख ले, कहीं गलत हो मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है बस कर ले, -12 हो गया, होना भी चाहिए -12, वह -1 देख ले अनशेयर्ड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस के 12 हो जाएंगे। तो जब भी ऐसे वाले में आता है तो ये अपना लो, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे डबल में आपको परेशानी होता था वो भी मैं करके दिखाता हूँ, डबल चेन में, ठीक है क्या, डबल चेन में आपको परेशानी होता था, आप देखिएगा जरा ध्यान से। अब डबल चेन में आपको परेशानी नहीं होगा, इस फॉर्मूले को अपना लें। अदरवाइज आपको लगता है कौन सा यूनिट लें कौन सा नहीं लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, ठीक है। डबल चेन में देखें जरा, डबल चेन में मैं बता देता हूँ, डबल चेन सिलिकेट थोड़ा सा डबल चेन में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है यार, ऊपर नीचे यही थोड़ा अलग जैसा होता है, तो डबल चेन को ध्यान में ही रख ली, क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो ध्यान में रख ही सकते हैं हम। डबल चेन मैंने बताया था, ठीक है क्या, पढ़ते जाएंगे दोस्त, इधर भी अपना चलता जाएगा, ठीक है क्या। अब यहां से देखिए जरा, चलता जाएगा ऐसे, है ना। तो आप देखें इसमें 3 शेयर्ड, इसमें 2 शेयर्ड, इसमें कितने शेयर्ड हो गए 2 शेयर्ड 3 शेयर्ड 3 शेयर्ड 3 शेयर्ड 2 शेयर्ड 2 शेयर्ड, ऐसे चलता जाएगा ऐसे। तो क्या है, मैं 1 और 1 के रेशियो में निकालता हूं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं 1-1 रेशियो में मानता हूं, है ना। तो जब भी बोलूंगा डबल बॉन्ड प्लस शेयर्ड, देखना जरा मैं 1-1 रेशियो के मामले में मान रहा हूं, क्या फॉर्मूला आएगा देखिएगा, डबल बॉन्ड शेयर्ड DOUBAD डबल बॉन्ड, इधर लिखता हूं ऊपर लिखता हूं जरा, इसको क्रिएट कर रहा हूं फॉर्मूला, बाकी आपकी मर्जी है, 1-1 रेशियो में ले रहा हूं, बाकी तो और बहुत सारे हैं। डबल बॉन्ड शेयर्ड डबल शेयर्ड और प्लस ट्रिपल शेयर्ड, एक रेशियो में मार रहा हूं, ट्रिपल शेयर्ड देखिए, डबल शेयर्ड में देखिए जरा, डबल शेयर्ड अगर करूं तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला, 1:1 में मारना हूं मैं दोनों को, 1:1 में। डबल शेयर्ड का मतलब क्या हो गया बताइए, सिलिकॉन ऑक्सीजन, डबल शेयर्ड का मतलब 2 शेयर्ड 2 अनशेयर्ड, 2/2 + 2 - 2 कर दे, ये हो गया, प्लस ट्रिपल शेयर्ड SI ऑक्सीजन, सोचना ही नहीं है, ट्रिपल शेयर्ड 3 शेयर्ड 3/2 + 1 - 1, देखिए जोड़ दो दोनों को जोड़ दे, सिलिकॉन कितना हो गया टोटल, SI फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों सिलिकॉन 2 SI 2, ऑक्सीजन कितना हो गया देख, ऑक्सीजन ये 2/2 1 + 3 और ये 5.5 हो गया, चार्ज देख ले टोटल जोड़ दे, -2 - 1 - 3, देख यही हो गया, मतलब सिंगल पर यूनिट के लिए 1-1 रेशियो में ये फॉर्मूला आ गया। अब इसी को तू सोचेगा जो हमने, सर हमें तो ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया, आपने बताया है बेटा, इसको अप्रोक्स लेकर चल, मल्टीप्लाई कर दे, SI 4 के लिए यूनिट लेके चल, मैंने बताया था ये पूरा का पूरा 1 2 3 4 ये पूरा ऐसे, मैंने आपको ये चीज बताया था कि ऐसे रिपीट कर देना है, 1 2 3 4 के लिए मैंने बताया था, यही चीज रिपीट होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, SI 4 ऑक्सीजन देख 4 से मल्टीप्लाई कर कितना हो गया, 2 से, सॉरी SiO4 11 - 6, यही तो बताया था, देख
2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको ट्वाइस कर दे, मल्टीप्लाई बाई 2, यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने। तो 1 के लिए आ गया तो जितनी मर्जी है उतने के लिए लगा ले, एक सिंगल यूनिट से बताया था, ये रिपीट होता जाएगा ये सारी चीजें। कुछ लोग दोस्त बोलते हैं कि सिर्फ सर ये ऑक्सीजन सिर्फ इन दोनों को रिपीट करा दो, ऐसा नहीं है, ये पूरा चेन लेकर चलना है तो आपको ऊपर का भी नीचे का भी एक साथ देखो कौन कौन रिपीट करेगा। ऐसा नहीं कि इन दोनों को रिपीट कराने से सिर्फ ऊपर बनेगा, तो ऊपर का भी लेना है और नीचे का भी लेना है, तो एक साथ लेकर आप रिपीट करा दो। तो देखिए ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो जितने हमारे पास ट्रिक्स थे बेटा, जितने हमारे पास पैटर्न थे, उन सबको आपके पास मैंने शेयर कर दिया है बिल्कुल भी, ठीक है क्या, कोई चीजें सिलिकेट्स में कमी नहीं रह गई। अब आपको लिखना है, ये लिख लीजिए, जल्दी से बताइए। कुछ पॉइंट्स 1-2 और मैं नोट करके बता देता हूं, और वो सिर्फ आईआईटी के लिए है, बाकी नीट वूट वगैरह वाले नहीं देखें तो चलेगा। नीट वाले तो सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान रखेंगे हल्का सा, तो उनका काम हो जाएगा। ऐसे नीट में आज तक बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए सिलिकेट्स के, लेकिन बेटा अगर एनसीईआरटी है, सिलिकॉन है तो पूछ सकता है थोड़ा बहुत, आप इन चीजों का भी ध्यान रखें। तो काफी इंपॉर्टेंट है सिलिकेट्स। और मैं 1-2 पॉइंट्स आपको काफी बता देता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ भी चीजें, ठीक है क्या। चलिए मैंने नाम बता दिया था आपको लीनियर सिलिकेट्स वगैरह का, 2D सिलिकेट, 3D सिलिकेट। बिल्कुल एग्जाम्पल का आप ध्यान में नहीं रखें, एग्जाम्पल्स कभी आज तक आया नहीं है, कभी नहीं आया बेटा, तो एग्जाम्पल्स का आप बिल्कुल भी ध्यान न रखें, कभी नहीं आया। हाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको चाहूँ तो मैं, जैसे मान लो आपको मैं एग्जाम्पल्स दे दूं, कोई भी चीज है, जैसे मान लो क्ले, सिर्फ 2D का एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो मैं लिखा रहा हूँ बस वही लिख लीजिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और डबल चेन का भी एग्जाम्पल में लिखा सकता है, तो सबके लेकिन काम के नहीं है बेटा। डबल चेन का एग्जाम्पल लिख लीजिए, डबल चेन का एग्जाम्पल एस्बेस्टस वगैरह होता है, एस्बेस्टस, ठीक है, काम के नहीं है ये सारी चीजें, एस्बेस्टस। 2D का एग्जाम्पल क्ले और माइका, क्ले वगैरह, माइका वगैरह अगर आपने नाम सुना हो तो, क्ले और माइका 2D सिलिकेट्स का। 3D का आपको ग्लास, सीमेंट, नेचुरल सिलिकेट, 3D में लिख लीजिए, ग्लास होते हैं 3D में और सीमेंट होते हैं, क्वार्ट्ज आप जानते हो ना, क्वार्ट्ज, ग्लास, इसमें भी पढ़ोगे आप, जो ग्लास है सॉलिड स्टेट में एक क्वार्ट्ज बोला जाता है, और एक ग्लास को एमॉर्फस सॉलिड में रखा जाता है, लेकिन क्वार्ट्ज सिलिकॉन का ही कंपाउंड है, तो ये 3 डायमेंशनल होते हैं। SiO2, ये ग्लास जो है SiO2 ही होता है, और ये जो सीमेंट होता है ये इसमें भी SiO2 बट प्लस हाई अमाउंट ऑफ Al2O3, हाईली अमाउंट ऑफ Al2O3। तो ये सब सिर्फ JEE IIT वाले ध्यान रख ले, बाकी नीट वगैरह की जरूरत नहीं है रखने का। यानी कुछ तो यूनिट आ गया ना, मोस्टली SiO2, मोस्टली कभी कभी SiO2 सीमेंट में रखता है। देखिए जरा एक क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूं, आप इसका आंसर जरूर अगली बार मेरे को दीजिएगा। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो H3O9 का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, और अभी हमने पढ़ा Si3O9-6, देख लेना, ये तो अभी पढ़ा है। साइक्लिक अभी पढ़ा है, और H3O9 का स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। फाइंड वेदर बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल, आप आंसर ढूंढ के लाना आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं है, तो आप मेरे को बता देना, कमेंट में भी आप लिख सकते हो आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं, वेदर बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल और नॉट। तो ये आपका सिलिकेट्स पूरे तरीके से बेटा कंप्लीट हो जाता है। आप ध्यान रखें, दिस ऑल आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, हम बना नहीं सकते इनके चीजों को, ऐसा नहीं कि कुछ जोड़ के बना दिया, अलग से अलग बनाएगा, लेकिन आपको आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं हम। ये लेक्चर सिलिकेट्स तो खत्म हो चुके हैं हमारे। कुछ आपको जो चीजें लगता है
सजेस्ट करना है कि सर ये टॉपिक्स करा दीजिए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ें करा दीजिए आप, ठीक है क्या, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।